मुंबई में आज न्याय यात्रा का समापन समारोह है। शिवाजी पार्क में समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक ये समापन समारोह चलेगा। समापन समारोह में दिखेगी इंडिया की एकजुटता। यात्रा के समापन में जुटेंगे इंडिया के कई बड़े नेता, जिसमें कहा जा रहा है अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव हो सकते हैं शामिल। इंडिया के 15 से ज्यादा नेता हो सकते हैं शामिल। शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं शिवाजी पार्क की, किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और तकरीबन 1 लाख लोगों के शामिल होने की खबर आ रही है। कटआउट्स लगाए गए हैं अलग अलग नेताओं के। इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनके कटआउट्स लगाए गए हैं। बड़े बड़े नेता आज शामिल होंगे और जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद से जिस तरीके से ये समापन समारोह हो रहा है उससे बड़ा संकेत देने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब अपने मंजिल तक पहुंच चुकी है। इस वक्त हम हैं मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में और यहीं पर आज शाम राहुल गांधी की एक सभा होने वाली है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए कि सभा के लिए कुर्सियां लग चुकी हैं। बताया जाता है कि करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और यहां पर सभी बड़े नेता जो हैं उनके कटआउट लगाए गए हैं, सभी पार्टियों के झंडे लगाए गए हैं, क्योंकि ये सभा इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन भी है और यहीं से चुनावी आगाज भी है इंडिया गठबंधन का। इसलिए इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को बुलाया गया है। अगर पूरे ग्राउंड की तस्वीर आपको दिखाएं तो देखिए कि पूरे ग्राउंड में राहुल गांधी के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। इसके अलावा शरद पवार के कटआउट हैं, उद्धव ठाकरे के कटआउट हैं, इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कटआउट लगाए गए हैं। पूरी तरह से तैयारी की गई है। 6 बजे का वक्त दिया गया है। 6 बजे के बाद यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा और बताया जाता है करीब 9 बजे तक ये जो सभा है ये चलेगी। चूँकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन है, इसलिए यहाँ से राहुल गांधी क्या आगाज करते हैं, क्या अपने विचार देते हैं, ये लोग सुनने के लिए उत्सुक हैं, जानने के लिए उत्सुक हैं कि राहुल गांधी यहाँ से क्या बोलते हैं। हालांकि अगर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की बात करें तो राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं, इसके अलावा बीजेपी पर हमलावर हैं और उन्होंने अपना हमला बीजेपी पर लगातार जारी रखा है। लेकिन आज इस मंच पर इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं के आने की उम्मीद है। अगर नेताओं के निमंत्रण की बात करें तो सभी बड़े नेताओं को, इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया है। यही कारण है कि देखिए कि सभी पार्टियों के यहाँ पर झंडे लगाए गए हैं, चाहे आम आदमी पार्टी का झंडा हो, समाजवादी पार्टी का झंडा हो, कई पार्टियों के यहाँ पर झंडे दिख रहे हैं। लेकिन ये पूरी जो तैयारी है वो कांग्रेस ने की है। जो कांग्रेस की लीडरशिप है काफ़ी लंबे समय से इस सभा की तैयारी कर रही थी, क्योंकि कल ही चुनाव का आगाज हुआ है और आज ये सभा हो रही है। तो यहाँ से एक बड़ा संदेश कांग्रेस पार्टी देना चाहती है, इंडिया गठबंधन देना चाहती है। यही कारण है कि सभी इस सभा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने आज एक पदयात्रा भी की थी मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक और अब यह सभा करेंगे और यहीं से उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका समापन हो रहा है। इसलिए भी यह सभा काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन दिलीप पावरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आखिरी दिन मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल की होगी भव्य सभा। सभा से पहले राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। राहुल ने कहा, बीजेपी वाले संविधान नहीं बदल सकते, हमारी गारंटी हिंदुस्तान की गारंटी है। तो बड़ा बयान राहुल गांधी का। न्याय यात्रा के समापन के साथ ही उन्होंने ये कहा कि बीजेपी संविधान नहीं बदल सकती है। तो इसी खबर पर सचिन पायलट कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। Better roadmap and alternative for people to choose from. और आज मैंने इनसे पूछा कि आप बताइए, ये जो हमने गारंटीज देश के सामने रखी हैं
इससे आप खुश हैं? तो इन्होंने कहा मैं खुश हूं। ये एक्चुअली कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, खारगे जी की, इंडिया गठबंधन की गारंटीज नहीं है। ये एक्चुअली हिंदुस्तान की आवाज है। उसको हमने चुन चुन के सुन के निकाला है, उसको रिफाइन किया है। बीजेपी ये काम कर ही नहीं सकती। दो अलग तरीके की सोच की लड़ाई है, इसमें हम सब एक साथ लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप मत सोचिए कि बीजेपी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं, इनमें इतना दम नहीं है, ये नहीं कर सकते। ये इन्होंने मीडिया को कैप्चर कर रखा है, ये आवाज बहुत करते हैं, मगर सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साइड है। जब हमने किसान कर्जा माफी की बात उठाई, जब हम सरकार में थे, तो रिस्पांस मिला कि ये ठीक नहीं है, इससे किसान आलसी हो जाएगा। मनरेगा से गरीब व्यक्ति की आदत बिगड़ जाती है। मतलब वो काम कर रहा है, उसको आप उस काम के लिए पैसा दे रहे हो और उसकी आदत बिगड़ रही है। और दूसरी तरफ 20-25 लोग हैं, उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो रहा है, उनकी आदत नहीं बिगड़ रही। वो उसको पता नहीं विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं।